लास्ट की अपनी एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फाइनली स्पाइडरमैन 4 पर ग्राउंड पर काम शुरू हो चुका है एंड शूटिंग भी अभी कुछ ही महीने में स्टार्ट होने वाली है। तो लगभग हर हफ्ते हर वीक लीक्ड इमेजेस, लीक्ड वीडियोस एंड अपडेट्स आएंगी। जैसे कि आज मैं आपके लिए बहुत ही तगड़ी स्पाइडरमैन 4 अपडेट्स लेकर आया हूँ। इवन स्पाइडरमैन 4 की ऑलमोस्ट कंफर्म्ड डेट भी बताऊंगा। सो हेलो मेरे देसी सुपर हीरोज, मैं हूँ हिमांशु। वीडियो को एकदम धांसू बना नहीं ना? नहीं। एनीवेज तो स्पाइडी फैंस, पहली और बिगेस्ट अपडेट ये है स्पाइडरमैन 4 को लेकर कि फोर्थ स्पाइडी मूवी में एमजे पीटर का लव नहीं होगी। अब कुछ लोगों को ये अच्छा नहीं लगेगा, कुछ को अच्छा लगेगा एंड कुछ बोलेंगे कि क्या ही फर्क पड़ता है, बट फर्क पड़ता है। क्यों पड़ता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बिकॉज लास्ट स्पाइडरमैन मूवी की एंडिंग अगर देखी जाए तो पूरा फर्क पड़ता है। नो वे होम के एंड में डॉक्टर साहब ने अपना जो बॉस्ड स्पेल था वो करेक्ट कर लिया था एंड दुनिया भूल गई थी कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, इंक्लूडिंग मोटा एंड एमजे। ये भी पीटर को भूल चुके हैं। हालांकि पीटर ने स्पेल से पहले एमजे से बोला था कि टेंशन मत लेना बाबू, मैं फिर से उतना ही पापड़ बेल के तुमको दोबारा पटा लूंगा, चाहे तुम्हारी गली के 10 चक्कर काटने पड़े, 10 बार पेट्रोल डलाना पड़े, लेकिन मैं पटा लूंगा। लेकिन स्पेल करेक्ट होने के बाद पीटर ने कहा हटाओ बे, न्यूयॉर्क में कोई नई गर्लफ्रेंड ढूंढते हैं, और वो अपने अपार्टमेंट में अकेला शिफ्ट हो गया, नया सूट बना लिया, यानी ओवरऑल एक नई लाइफ शुरू कर दी। और स्पाइडरमैन 4 के प्लॉट को लेकर जो न्यूज आ रही है उसके अकॉर्डिंग स्पाइडरमैन 4 मूवी में पीटर पार्कर से ज्यादा उसकी स्पाइडरमैन वाली पर्सोना पर फोकस किया जाएगा, यानी वो स्पाइडरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर ज्यादा ध्यान देगा, लड़कीबाजी पर नहीं। एंड इसी के चलते उसकी मुक्कालात होगी न्यूयॉर्क में ब्लैक कैट से, जिसे बोला जा रहा है सिडनी स्वीनी प्ले करेंगी। अब भाई अगर मैं पीटर पार्कर होता और मेरे सामने इन दोनों को रखा जाता तो मैं अंधा भी होता ना तो 1 सेकंड में इसको चूज कर लेता, क्योंकि एंड सेम चीज पीटर पार्कर भी करेगा। इनसाइडर माई टाइम टू शाइन हेलो ने अपने ट्विटर पर, अपने एक्स पर ये कंफर्म बोला है कि सिडनी स्वीनी इज इन एमसीयू। बट ठीक है, ब्लैक कैट हो एमजे हो, हमें क्या ही फर्क पड़ता है। हमें तो फर्क पड़ता है विलन कौन है, स्टोरी किधर जाएगी, तो वो भी बता देता हूँ। एक और ट्रस्टेड इनसाइडर होलीफील्ड न्यूज ने बोला है कि स्पाइडरमैन 4 ठीक वहीं से शुरू होगी जहां पर डेयर डेविल बॉर्न अगेन खत्म होगी। डेयर डेविल बॉर्न अगेन 2025 में आनी है और इसी के जस्ट बाद स्पाइडरमैन 4 आएगी, जिसमें सीन कुछ ऐसा होगा कि किंगपिन न्यूयॉर्क का मेयर बन चुका है एंड क्योंकि वो खुद एक हार्डकोर क्रिमिनल ही है, दैट इज व्हाई न्यूयॉर्क में क्राइम रेट उसके मेयर बनने के बाद बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और स्पाइडरमैन 4 में एक नहीं बल्कि मल्टीपल विलन्स भी आएंगे एंड यहाँ पर मल्टीपल विलन्स का मतलब है सिनिस्टर 6 वो आएंगे। अपने फायदे के लिए वो किंगपिन के अंडर में काम करेंगे, उससे हाथ मिलाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली अब वो मेयर होगा और फिर स्पाइडरमैन को उनसे निपटना पड़ेगा। और देखा जाए तो ये थ्योरी बहुत ज्यादा सेंस बनाती है, बिकॉज मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्पाइडरमैन की एक टीम अप वाली मूवी अभी बची हुई है मार्वल के साथ उसके कॉन्ट्रैक्ट में, जिसमें वो मोस्ट प्रोबेबली डेयर डेविल के साथ ही टीम अप करेगा। और आने वाली इनसाइडर न्यूज एंड अपडेट्स भी इसी तरफ इशारा कर रही हैं। एंड मैं आपको सबसे बड़ा रीजन बताता हूँ कि ऐसा क्यों होगा। बिकॉज नो वे होम में डेयर डेविल का कैमियो, ये क्या सिर्फ एक कोइंसिडेंस था? नहीं, कैमियोज एंड रिटर्न्स कभी कोइंसिडेंस नहीं होते। एंड नो वे होम में तो वैसे भी इतने सारे कैमियोज भर के थे, फिर डेयर डेविल ही क्यों? वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं ने फ्यूचर मूवीज में भी टीम अप करना ही है। और अगर किंगपिन मेन विलन है तो भले ही मूवी स्पाइडरमैन की हो, बट डेयर डेविल तो आएगा ही आएगा। लेकिन ब्लैक कैट का आना सिर्फ एक लव स्टोरी तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि आपको बता दूं ब्लैक कैट जब स्पाइडरमैन से मिलेगी दोनों किंगपिन के अगेंस्ट टीम अप भी करेंगे, बट अल्टीमेटली दोनों के बीच ट्रस्ट उस लेवल का नहीं बन पाएगा। स्पेशली पीटर को ब्लैक कैट पर ट्रस्ट नहीं होगा। इफ आपने प्ले स्टेशन के स्पाइडरमैन गेम्स भी खेले हैं तो मेरी बात से यहाँ पर आप डेफिनेटली एग्री करोगे, इनकी हिस्ट्री जो रही है कहीं पर भी हो वो हमेशा से बहुत कॉम्प्लिकेटेड रही है, चाहे कॉमिक्स हो, गेम्स हो, एंड अब यही चीज हमें मूवी में देखने को मिलेगी। और ब्लैक कैट को लगता है कि वो स्पाइडी के लिए एक लायबिलिटी है, क्योंकि स्पाइडी की तरह उसके पास तो सुपर पावर्स है नहीं। ऐसे में पीटर कहीं उसे बचाने के चक्कर में खुद ना निपट जाए, ये बात ब्लैक कैट को बहुत परेशान करती है। और फिर खुद कुछ सुपर पावर्स पाने के लिए ब्लैक कैट किंगपिन से कांटेक्ट करती है और अल्टीमेटली उसकी हल्की फुल्की पावर्स स्पाइडरमैन पर एक तरह का बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट डाल देती हैं। अब ये जो पावर्स हैं और इस जो नेगेटिव इंपैक्ट की मैं बात कर रहा हूँ ये क्या है ये तो मैं नहीं जानता, ये मूवी में ही पता चलेगा। लेकिन आगे को फिर स्पाइडी को जब ये सब
सब रायता पता चलता है कि ब्लैक कैट ने किंगपिन से कांटेक्ट किया था, तो वो इससे भी ब्रेकअप कर लेता है। डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाता है और बोलता है कि ब्लैक कैट ने उसके साथ कुछ किया है स्पेल टाइप का, उसे रिमूव कर दो। और डॉक्टर स्ट्रेंज ठीक ऐसा ही करता है, वो पीटर का वो नेगेटिव इंपैक्ट रिमूव कर देता है। बट क्योंकि वो नेगेटिव इंपैक्ट ब्लैक कैट से कनेक्टेड है, उसी की वजह से हुआ था, तो इसी प्रोसेस में ब्लैक कैट को डॉक्टर स्ट्रेंज के मैजिक के चलते एक्चुअल सुपर पावर्स मिल जाती हैं, लाइक सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, एजिलिटी, बैलेंस और भी मतलब काफी कुछ। बेसिकली शी बिकम्स अ स्यूप नाउ। इसके अलावा बोला ये भी जा रहा है दोस्तों कि मूवी में लव ट्रायंगल भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर ध्यान से देखो, एमजे भूल चुकी है पीटर को, बट उसके बाद भी यहाँ इनकी आखिरी कॉन्वर्सेशन में एमजे पीटर से ऐसे बात नहीं कर रही जैसे वो पीटर से पहली बार मिल रही हो, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे वो पीटर को जानती है बट उसे याद नहीं आ रहा है, यानी पीटर अभी भी उसकी मेमोरी में कहीं दबा हुआ है। सो ये कहा जा रहा है कि स्पाइडरमैन 4 में एमजे धीरे धीरे से ये याद कर लेगी कि पीटर कौन था, और फिर मूवी में प्यार के चोचले और कलेश शुरू हो जाएंगे। बट अगेन ये चीज मुझे पर्सनली इतनी आसान तो नहीं लगती, बिकॉज यार फिर तो डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल तो फिर एक मजाक बनकर रह जाएगा ना। लेकिन एज आई सेड, हमें कद्दू इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता कि पीटर की गर्लफ्रेंड एमजे वापस आएगी या फिर ब्लैक कैट से उसका टपाटप चलता रहेगा, बिकॉज स्पाइडरमैन सीक्रेट वॉर्स तक जाएगा ही जाएगा एंड तब तक बहुत कुछ होगा। मैंने आपको अपनी पिछली स्पाइडी वीडियो में बताया था, इफ आपने वो देखी होगी, तो मैंने उसमें बताया था कि जब सोनी एंड मार्वल आपस में एग्रीमेंट में आ गए हैं स्पाइडरमैन 4 को लेकर, तो अब ये नो वे होम से भी एक बिगर मल्टीवर्स मूवी होगी, बट एक अलग एस्पेक्ट में, यानी इसमें मिड में नहीं, प्रोबेबली एंडिंग में मल्टीवर्स के दरवाजे खुलेंगे और काफी कुछ अनएक्सपेक्टेड देखने को मिलेगा, जो पिछली मूवी यानी नो वे होम से भी बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल होगा। और फाइनली अब बात कर लेते हैं स्पाइडरमैन 4 की रिलीज डेट की। सो इसकी रिलीज डेट मोस्ट प्रोबेबली 7th of November 2025 हो सकती है, और रीजन भी बता देता हूँ क्यों। क्योंकि देखो, शूटिंग अभी सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट होगी, यानी रिलीज होगी ये नेक्स्ट ईयर के एंड में ही। अब नेक्स्ट ईयर एंड में क्रिसमस पर ये रिलीज हो सकती थी, लेकिन क्योंकि नेक्स्ट ईयर डिज्नी क्रिसमस पर अवतार 3 रिलीज करेगा, और अवतार एक ऐसी मूवी है जो डेफिनेटली बॉक्स ऑफिस को डोमिनेट कर देती है। इसके आसपास कोई भी मूवी आए, हॉलीवुड बॉलीवुड, वो सब कहीं ना कहीं नुकसान झेलती हैं। तो मार्वल एंड सोनी स्पाइडरमैन 4 का नुकसान तो कतई नहीं चाहेंगे, दैट्स व्हाई वो इसे दिसंबर में क्रिसमस में रिलीज ना करके नवंबर में रिलीज करेंगे। एंड एग्जैक्टली 7 तारीख ही क्यों बोली मैंने? वेल, ये 7 तारीख तो एक इनसाइडर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है, लेकिन हाँ, ये सेंस इसलिए बनाती है क्योंकि नो वे होम 17th of December को आई थी, यानी अगर स्पाइडरमैन दिसंबर में ना आई अवतार 3 की वजह से, तो वो डेफिनेटली नवंबर में ही आएगी। सो गाइस, आप क्या चाहते हो, पीटर की गर्लफ्रेंड एमजे रहे या ब्लैक कैट आए? ये मुझे कमेंट करके बताओ। इसके साथ ही वीडियो को लाइक जरूर से कर दो एंड चैनल को भी सब कर लो यार, फॉर मोर अमेजिंग एंड लेटेस्ट अपडेट्स ऑन योर फेवरेट मूवीज एंड शोज। मैं हूं हिमांशु, मिलता हूं अगली वीडियो में, बाय बाय।